जय हिंद स्टूडेंट्स, नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम। संस्कृत भाषा में आज हम लोग व्याकरण के तहत समास पढ़ रहे हैं संधि कंप्लीट करने के बाद, और समास में भी अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का 2 कंप्लीट हुआ है और अव्ययी भाव कंप्लीट पूरा हो चुका है। यदि नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। तो तत्पुरुष समास में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है द्वितीय तत्पुरुष और तृतीय तत्पुरुष, है ना। विभक्ति तत्पुरुष ही पढ़ना आपको। तो द्वितीय और तृतीय कंप्लीट हो चुका है, देख लेंगे आप पिछला वीडियो और समझेंगे, उसको नोट करेंगे, याद करेंगे। इसमें समस्त पद और समासिक विग्रह करें ना, ये 2 चीज़ आता है और दोनों ऑप्शनल है, ऑब्जेक्टिव आता है। ऑप्शन दिया रहता है, आपको उसमें से चुनना होता है कि सही ऑप्शन क्या है। मान लो समस्त पद दिया है, विग्रह करना है, तो विग्रह किया हुआ रहेगा 4, उसमें से 3 गलत और 1 सही। सही को टिक करना, उसी के लिए हम लोग सीखने जा रहे हैं कि क्या रहेगा, कैसे सही हम मानेंगे और कैसे को गलत मानेंगे, कौन शब्द होगा तो सही होगा। तत्पुरुष समास में कारक का चिन्ह आता है, क्योंकि विभक्ति है ना। प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्तियां हैं। तो प्रथमा मतलब कारक, कर्ता कारक, तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति है और संबोधन में है। तो ये दोनों कारकों को नहीं लिया गया इसमें समास में। तत्पुरुष समास में कर्म से शुरू है, कर्म से लेकर अधिकरण तक, द्वितीय से सप्तमी तक। चलिए, तो आज हम लोग अभी चतुर्थी तत्पुरुष कर रहे हैं। चतुर्थी तत्पुरुष में कौन से शब्द होंगे तो हम उसके प्रथम पद में चतुर्थी लगाएंगे, ये देखना है। तो इसमें होता है बलि हित, बलिहित सुख, बलिहित सुख रक्षित, रक्षित ना। ये है आपका चतुर्थी समास का मतलब कि बलि रहेगा, हित रहेगा, सुख रहेगा या रक्षित रहेगा। इन शब्दों के साथ, शब्दों के पहले माने मूल शब्द जो होगा उसमें चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति नोट करते जाएंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में, और फिर आपको क्लियर रिवीजन करना होगा। चतुर्थी विभक्ति होती है, हाँ, विभक्ति स्त्रीलिंग है, होता है नहीं, होती है। बाद में कहीं पूछ दिया जाए कि विभक्ति पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो ध्यान रखेंगे विभक्ति स्त्रीलिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समस्त पद आपका रहेगा भूत बलि, भूत बलि, ठीक है ना, भूत बलि। विग्रह क्या करेंगे, देखिए यहां बलि आ गया, बलि है ना पहला, बलि हित सुख रक्षित, ये 4 शब्द हैं और इनके पहले आपको मूल शब्द जो है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो भूताय बलि, भूताय, भूत है तो भूताय हो जाएगा और बलि, भूताय बलि इति। हाँ, बोले हैं कि इति आप यूज कर भी सकते हैं, ये भी इति, चूंकि आपको करना नहीं है, वो जो भी है किया हुआ रहेगा। आप सेंटेंस में दिया रहेगा तो सेंटेंस में इति नहीं देगा। भूताय बलि, इदम भूताय बलि अस्ति, तो अब उसमें भूताय बलि अंडरलाइन है। भूत बलि, भूत में मात्रा इधर उधर कर दिया जाएगा, बलि में मात्रा इधर उधर रहेगा, भूतेन बलि, ऐसे करके ना, भूतात बलि, विभक्ति चेंज करके 4 ऑप्शन होंगे। तो उसमें आपका सही ऑप्शन होगा चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि बलि याद रखेंगे, बलि देना, वो बलि मैंने बलवान नहीं, बलि देना, तो वहां चतुर्थी लगा दीजिएगा। हित है तो गोहितम, गोहितम, ठीक है ना। समस्त पद में तो गो शब्द है, ओकारांत आ गया, ये अकारांत, आकारांत नहीं, ओकारांत हो गया, गो है, गो मूल शब्द है। तो गो, इसका चतुर्थी होता है गवे, गवे हितम, गवे हितम, गोहितम। इसका सुख है, ठीक है ना, तो गो सुखम, गो सुखम, मतलब सुख से पहले अगर कोई शब्द है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करिएगा। ये भी हो जाएगा वही, गवे सुखम, गवे
सुखम, गो रक्षितम तो गवे रक्षितम, छात्र रक्षितम, छात्र रक्षितम, तो चतुर्थी लगाएंगे छात्राय, छात्राय रक्षितम, ठीक है ना, क्लियर है? स्क्रीनशॉट कर लेंगे। यही 4 शब्द है, बलिहित सुख रक्षित चतुर्थी में। सोचिए, चतुर्थी क्लियर हो गया आपका। इसके बाद पंचमी तत्पुरुष, तो पंचमी तत्पुरुष के लिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और तो पंचमी में अब चल रहे हैं हम लोग। चतुर्थी हो गया है ना, द्वितीय हुआ, तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, अभी पंचमी। पंचमी तत्पुरुष में 2 है, उसी तरह से जैसे तृतीय में था क और ख। क में भी, भय, भीति और त्र धातुओं के पहले ना डरना होता है, पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। ओके, भी माने डरना, ठीक है ना, भी मतलब होता है डरना, डरना। भय, भय जानबे करते हैं, भय लगना, डरना। भीति, वो भी डरना है। अत्रा माने बचाना, ठीक है ना। भीत्रार्था नाम भय हेतु आता है, इसका सूत्र है भीत्रार्था नाम भय हेतु पंचमी। लिख दें, देखिए यहां लिख दे रहा है, भीत्रार्था नाम, भीत्रार्था नाम भय हेतु, भय हेतु पंचमी। ये बस इतना याद रखेंगे। तो इसी में आ गया भी, त्रा और भय ना। भी माने डरना, त्रा माने बचाना, उद्धार करना। कैसे होता है? त्रा ही माम है ना। त्रा माने रक्षा करो, बचाना, रक्षा करना। जैसे व्याघ्र भी, व्याघ्र भी, समस्त पद हुआ। देखिए भी आ गया यहां पर, भी माने डरना। याद रखना होगा कि भी माने डरना होता है। तो जिससे डरेंगे, वैसे भी बाबू ध्यान रखो कि अगर हम किसी से डरते हैं तो उसके नजदीक नहीं जाएंगे, उससे अलग होंगे। और अलग होने पर पंचमी विभक्ति, अपदान कारक, अपदान पंचमी। और अपदान कारक वही न्यूटन का नियम, पेड़ से वो सेव गिरता है, फल गिरता है, तो अपदान कारक है। जहां भी कोई चीज अलग हो रहा है, तो अगर अलग हुआ तो अपदान कारक। और अपदान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान ना। कारकों का नाम याद रखेंगे। 5 कारक मैंने जो 8 कारक है, एक लाइन से नाम अगर याद रखते हैं तो विभक्ति ऑटोमेटिक उस पर बैठ जाएगा। और फिर कारक का चिन्ह। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा, व्याघ्र है तो व्याघ्रात, व्याघ्रात भी हो गया। उसी तरह से व्याघ्र भीतः या सर्प भीतः, सर्प भीतः, तो यहां वो कर दीजिएगा सर्पात भीतः, सर्पात। अब यहां आपको ऑप्शन में सर्पात भीतः ऑप्शन में दिया रहता है कि जैसे मान लो कि सर्प भीतः दिया, समस्त पद में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शन में सर्पम भीतः, सर्पेण भीतः, सर्पात भीतः, सर्पस्य भीतः, 4 ऑप्शन है। अब आपको चुनना है, तो आपको लगेगा सर्पस्य भीतः माने सांप का भय, काके की होता है षष्ठी विभक्ति में, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन पैदा करता है, इसीलिए कहा गया है कि सब्जेक्टिव ईजी होता है ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूजन आ जाता है, ये भी होगा, ये भी होगा, ऐसे दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। और यदि डायरेक्ट दिया रहे कि सर्प भीता है, इसका विग्रह करो,
तो वहाँ दिमाग काम करेगा, अच्छा तो सर्प भीता, भी धातु है, डरना, तो पंचमी, तो सर्प में पंचमी लगा दीजिएगा। लेकिन जब ऑप्शन दे देता है ना, तो अब उसका हिंदी आप करेंगे सर्पस्य भीतः, सांप का भय। सर्पस्य मैंने षष्ठी हुआ, का के की लगता है संबंध कारक चिन्ह, तो सांप का हो जाएगा, तो कंफ्यूज होगा दिमाग, अरे सांप का डर भी होता है, ये भी है। लेकिन वहाँ ध्यान रखना है कि जिससे डरा जाए, जिससे हम डरते हैं, तो डर करके हम उसके नज़दीक नहीं जाएंगे, उससे अलग होंगे, और अलग होने पर अपादान कारक पंचमी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। भीति वही है, सर्प भीति, माने भीति अगर यही रहेगा, मान लो यही रहेगा कि सर्प भीति, सर्प भीति, तो सर्पात भीति, ठीक है ना, सर्पात भीति। एग्जाम्पल बस आपको छोटी की मात्रा है, भीति। मेन ये शब्द को याद रखना है, ठीक है ना। और रक्षा करना, बचाना, चौर भीतः भी होता है, देखिए ये ज़्यादातर आता है चौर भीतः, तो चौरात हो जाएगा, चौरात भीतः, भीतः, ठीक है ना। इसके बाद त्रा धातु विभक्ति में आता है ना, इसमें नहीं है, विभक्ति में आता है, ठीक है, इसको हटा लेंगे। त्रा, भय भीति भीति, बस यही है। त्रा धातु आता है विभक्ति में, विभक्ति जो कारक प्रकरण है उपपद विभक्ति, उसमें आता है। पापात त्रायते, है ना, गुरु शिष्यम पापात त्रायते, पापात त्रायते, त्रा धातु है, या त्रा जोड़ भी सकते, चूंकि कोई अंतर नहीं है, तो ये पंचमी हो गया। इसके बाद हम लोग को षष्ठी करना है और सप्तमी, दो विभक्तियां और रह गई हैं, पंचमी और षष्ठी, ठीक है ना। तो भय भीति हो गया, और पंचमी षष्ठी को कर लेते हैं जस्ट। हाँ, तो द्वितीय पंचमी तत्पुरुष में ख दूसरा, ठीक है ना। तो दूसरा में शब्द याद रखेंगे, मुक्त, पतित, बताए थे द्वितीय करते समय, मुक्त, पतित, च्युत, भ्रष्ट, भ्रष्ट और निर्गत, निर्गत ना। इन शब्दों के पहले अगर ये शब्द आते हैं, शब्दों के पहले पंचमी विभक्ति लगाते हैं, पंचमी, पंचमी विभक्ति, ठीक है। इसमें भी शब्द बस याद रखना है, होती है क्या क्या है, मुक्त, मुक्त मतलब होता है आजाद, है ना। पतित माने गिरा हुआ, च्युत माने भी गिरा हुआ है, भ्रष्ट माने भ्रष्ट जानबे करते हैं, भ्रष्ट, भ्रष्टः, निर्गतः, समय विसर्ग कर दीजिए, निर्गतः, च्युतः, पतितः ना, या मुक्तः। तो इन शब्दों में आप पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। अगर ये शब्द आते हैं तो उसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। और पंचमी विभक्ति में क्या होता है, अकारांत में आत होता है, मालूम है ना, अकारांत है तो आत होता है, और आकारांत में याह होता है, याह, जैसे लता याह, पंचमी षष्ठी दोनों में है। ईकारांत में ए होता है, जैसे मुनि है तो मुने है, ठीक है, पंचमी में, पंचमी और षष्ठी दोनों। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे, जैसे पहला है मुक्त, तो बंधन मुक्तः, बंधन मुक्तः, बंधन मुक्तः। और वैसे भी आपको पहले बताया है कि अलग होना, जहाँ भी अलग हो तो समझिए कि पंचमी है। तो बंधन से वो अलग हो गया, जो बंधन में पड़ा हुआ था उससे अलग हो गया, तो पंचमी लगाएंगे हम। बंधन मुक्त, तो बंध, ये मुक्त है शब्द आपका, इधर मूल शब्द है बंधन, तो बंधन को पंचमी कर दीजिएगा, बंधनात्, बंधनात् मुक्तः, बंधनात् मुक्तः, ये हो गया बंधन मुक्तः। पतित, वृक्ष पतितः, वृक्ष पतितः, वृक्ष पतितः,
ना, तो पेड़ से गिरेगा तो अलग होगा पेड़ से। तो पतित में, और अगर गर्त पतितः रहेगा तो द्वितीय, है ना, गर्तम पतितः, वृक्षात पतितः, वृक्षात पतितः। हाँ, वही ध्यान रखेंगे कि मेन आपको पकड़ना है क्या चीज, ऑप्शन, चूंकि ऑप्शनल है। अब वृक्ष पतितः समस्त पद दिया हुआ है और उसके 4 ऑप्शन दिया है, वृक्षेन पतितः, वृक्षम पतितः, वृक्षात पतितः, वृक्षस्य पतितः। अब उन चारों में से कौन सही है, तो वहां सेंस लेंगे। पतित चूंकि द्वितीय में भी है और पंचमी में भी है, तो अगर गर्त पतितः है तो द्वितीय, लेकिन वृक्ष पतितः अलग हो रहा है तो आप करेंगे पंचमी। तो वृक्षात पतितः, ठीक है ना। च्युत, धर्म च्युत, धर्म च्युत या पद च्युत भी होता है, धर्म च्युत। तो धर्मात, है ना। मेन आपको शब्द को याद रखना है कि ये शब्द है इस विभक्ति के साथ, है ना। प्रत्येक विभक्तियों के साथ शब्दों को याद रखेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। और ये 4 नंबर है, 4 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। च्युत, भ्रष्ट है, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, भ्रष्ट माने भटका हुआ, ठीक है ना। तो पथात हो जाएगा, पथात क्या, भ्रष्ट, भ्रष्ट है, हाँ, भ्रष्ट, पथात भ्रष्ट। उसका निर्गत है, ग्राम निर्गतः, ग्राम निर्गतः, निर्गतः माने निकला हुआ होता है ना। तो ग्रामात निर्गतः, तो यहाँ भी गांव से अलग हो गया, गांव से निकल गया तो अलग हुआ, ग्रामात निर्गतः। इस तरह से हम लोगों का पंचमी तत्पुरुष कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। पंचमी तत्पुरुष में एक पहला बताए थे भी, त्रा, भय, भीति, वो वाला था इसमें क में, और ख में हो गया मुक्त, पतित, च्युत, भ्रष्ट, निर्गत, ठीक है ना। और भी है लेकिन वो आपके काम का नहीं है, और भी बहुत सारे हैं इसमें, बट वो नहीं है, आपको मेन इतना ही रखना है याद, ठीक है ना। जैसे अपेत है, अपोढ़ है, अप्रतस्थ है, तो ये सब नहीं है। अब इसके बाद षष्ठी विभक्ति हम लोग करेंगे, ठीक है ना। वो है, वो संस्कृत विषय से जो पढ़ते हैं, संस्कृत से प्रथमा मध्यमा आचार्य सबके लिए है। हम लोग सीबीएसई में है या बिहार बोर्ड में है, बिहार बोर्ड में तो आपको व्याख्या भी आ जाता है, सूत्रों की व्याख्या करें, है ना। येनांग विकार, कर्मणि द्वितीय, ये सब सूत्रों की व्याख्या करें। सीबीएसई बिल्कुल हल्का में लेके चलता है और इसीलिए हम लोग अच्छे नंबर प्राप्त करते हैं। और इतना अगर आप कर लेते हैं अच्छी तरह से तो नो डाउट मैथ के बाद संस्कृत ही है या संस्कृत बाद मैथ है ना। ये दोनों में 100% आप ला सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रयास करना है, मेहनत करना है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, याद करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। अब आपका इसके बाद तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 रह गए हैं, षष्ठी और सप्तमी। इसके बाद बहुब्रीहि और बहुब्रीहि के बाद द्वंद्व, है ना, समाप्त हो जाएगा। तो अभी हम लोग द्वितीय, इस वीडियो में हम लोग अभी चतुर्थी किए, पंचमी किए, ठीक है ना। चतुर्थी में 4 शब्द है, बलिहित, सुख, रक्षित। पंचमी में भी, त्रा बताए थे आपको, भी, त्रा, भय, भीति पहला में, और दूसरा में मुक्त, पतित, च्युत, भ्रष्ट और निर्गत, ये शब्द हैं। तो आप पंचमी, तो डरने वाला तो अलग रखिए, डरने पर भी अलग होगा और यहाँ भी अलग हो रहा है, तो अलग होने पर पंचमी, बस एक चीज़ ध्यान में रखिए, और समास में आपसे गलती नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो फिर आप भी उब जाते हैं देखते देखते। बस ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, और कंटिन्यू हम लोग इस नवंबर में, बस कल से स्टार्ट होगा ना, तो स्टार्ट है नवंबर, तो नवंबर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपने कोर्स को। दिसंबर जनवरी फुल रिवीजन कीजिए, ठीक है, और संस्कृत में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कीजिए। बस प्रयास मेरा है, परिश्रम आपका है, ध्यान रखिएगा। प्रयास तो हम पूरा अपना देंगे, बट परिश्रम आपको करना है, उस पर चलना है, अमल करना है, याद करना है। इसके बाद हम लोगों को शब्द रूप, धातु रूप जो भी करना है वो भी करेंगे,
ओके, चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। अभी जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।